मानव ने विश्वजीत की बात सुनी तो चौंक गया और बोला, आपका कूर्म अवतार और अंत का आरंभ से क्या मतलब है? क्या ये किसी अनहोनी का संकेत है? जवाब में विश्वजीत अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोले, अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं, तो दुनिया के खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। उन लोगों ने अपना सबसे मजबूत और खतरनाक दांव चल दिया है। मानव और अशिका दोनों हैरानी से विश्वजीत को देख रहे थे। तभी अशिका बोली, कैसा दाव? विश्वजीत चिंता वाले भाव से बोले, मुझे लगता है कि ये लोग विकसित हो रहे हैं। मानव और अशिका ने विश्वजीत की बात सुनी तो झुंझलाते हुए बोले, आप साफ साफ बताइए ना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? विश्वजीत मानव और अशिका को समझाते हुए बोले, तुम लोगों को विष्णु के दशावतार के बारे में पता है? जवाब में मानव ने हां में सिर हिलाया और बोला, हां मुझे पता है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है? विश्वजीत आगे बोले, समुद्र मंथन के समय जब देव और दानवों दोनों ने समुद्र को मथकर अमृत निकालने की कोशिश की थी, तो जिस समय उस पर्वत को रोकने के लिए एक तल की जरूरत थी, वहां पर एक कछुए का प्रयोग किया गया था, और वो कछुआ कूर्म अवतार ही था। दैत्य और देवता दोनों पहले से ही आपस में युद्ध लड़ते आ रहे थे, लेकिन जब समुद्र मंथन के बाद उनको अमृत नहीं मिला, तो उनके अंदर की नाराजगी और बढ़ गई, और ये सब शुरू हुआ था कूर्म अवतार से। कछुआ अपने आप में बहुत ही मजबूत होता है, और अगर किसी दैत्य को विकसित होना हो तो कछुआ उसके लिए सबसे अच्छा जीव है। मानव ने विश्वजीत की बात सुनी तो कहा, विकसित होने से आपका क्या मतलब है? वो दैत्य तो अभी गहरी नींद में सो रहा है ना। विश्वजीत मानव को समझाते हुए बोले, सोते वक्त आदमी का शरीर सोता है और उसके दिमाग का कुछ हिस्सा सोता है, लेकिन उसका बाकी मस्तिष्क अपनी चेतना में होता है। यानी कि अगर आदमी सो भी रहा है तो भी उसके दिमाग का कुछ हिस्सा चल रहा होता है, और अगर उस दैत्य ने अपने दिमाग के उस हिस्से का प्रयोग करके किसी जीव के अंदर अपनी आत्मा डाल दी, तो फिर उसे बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस बार विश्वजीत की बात सुनकर वहां मौजूद तीनों लोग चौंक गए थे। बौना डरते हुए बोला, अब तुम दैत्य दानव राक्षस से आत्मा पर भी आ गए। तभी अशिका बौने को चुप कराते हुए बोली, आत्मा के बाहर आने से आपका क्या मतलब है? विश्वजीत कुछ सोचते हुए बोले, जैसे बहुत से लोगों के पास ये शक्ति है, जैसे कि गरुड़ दल में अमरीश के पास नागसेन और जो पहले मर चुके हैं शंकरा, इन लोगों के पास शक्ति है कि ये अपने शरीर से अपनी ऊर्जा को बाहर लेकर जा सकते हैं। ऐसे ही जब आदमी समाधि के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, तो वहां पर आदमी जाकर अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है, जिसको हमारी साधना में परकाया प्रवेश कहते हैं। इसके माध्यम से आदमी अपनी आत्मा को किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करा सकता है। मानव चौंकते हुए बोला, जैसे कि आदि शंकराचार्य ने किया था। विश्वजीत ने मानव की बात सुनी तो अपना माथा सिकोड़ते हुए बोले, कौन? ये आदि शंकराचार्य कौन है? मानव अटकते हुए बोला, नहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, आप आगे बताइए। विश्वजीत आगे बोले, ये कछुआ कोई आम कछुआ नहीं है। जिस तरह से तुम उसके बारे में वर्णन कर रहे हो, मैंने फूलों की घाटी में ऐसे ही कछुए के बारे में सुना है। विश्वजीत की बात खत्म होते ही मानव बोला, मैंने भी फूल घाटी से गुजरते हुए इस कछुए को खाने के लिए अनाज दिया था, और आज ये पता नहीं यहां पर कैसे आ गया। बौनी ने अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जब उसने मानव और विश्वजीत की बात सुनी तो बोला, अगर मान लो उस कछुए के अंदर उस दैत्य ने अपनी आत्मा का प्रवेश करा भी दिया होगा, तो वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? हम इस कछुए को मार भी तो सकते हैं। विश्वजीत ने बौनी की बात सुनी तो बोले, अगर तुमने गीता पढ़ी होती तो तुम ऐसी बातें ना करते। तुम उसकी आत्मा को नहीं मार सकते हो, आत्मा अजर अमर है। तुम उसके शरीर को मार सकते हो, यानी कि अगर तुमको मारना है तो तुम उसके शरीर को मारोगे, लेकिन तुम उस दैत्य की आत्मा को नहीं मार पाओगे। मानव ने दरवाजे के पास खड़े उस कछुए की तरफ देखा और कहा, तो क्या हम इसकी आत्मा को कभी भी नहीं मार सकते? हम इस व्यक्ति को हराएंगे कैसे? विश्वजीत ने मानव की बात सुनी तो अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, उसके लिए उस दैत्य के शरीर को मारना होगा, और उसी वक्त उस दूसरे शरीर को भी मारना होगा जिसके अंदर उसकी आत्मा कैद हो। अशिका ने विश्वजीत की बात सुनी तो अपने कंधे उचकाते हुए बोली,
आप जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विश्वजीत ने अशिका की आवाज की तरफ देखा और कहा, जैसे कि तुमने उसके शरीर को अगर पहले मार दिया तो उस दैत्य की आत्मा उस दूसरे शरीर में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगी, क्योंकि उसका मस्तिष्क जो उसको नियंत्रित कर रहा था वो अब समाप्त हो चुका होगा। और अगर तुमने उसकी आत्मा वाले शरीर को पहले मार दिया तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और वो किसी और जीव के अंदर प्रवेश कर जाएगी। फिर तुमको समस्त संसार को समाप्त करना पड़ेगा, तब जाकर उस दैत्य को मार सकोगे। मानव विश्वजीत की बातों का ठीक से मतलब लगाते हुए बोला, मतलब कि हमें उस दैत्य को हराने के लिए पहले उस जीव को ढूंढना होगा जिसके अंदर उसकी आत्मा हो, फिर उसके शरीर को ढूंढना होगा और उन दोनों को एक साथ समाप्त करना होगा ताकि उसकी आत्मा मुक्त तो हो जाए लेकिन किसी और के शरीर के अंदर ना जा पाए। विश्वजीत ने मानव की बात सुनी तो धीरे से अपने सिर को हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। फिर विश्वजीत आगे बोले, लेकिन मैं इस कछुए को बिना देखे बिना जाने ये नहीं कह सकता हूं कि दैत्य की आत्मा कांशी है, इसलिए तुम्हें पहले इसका परीक्षण करना होगा। मानव ने विश्वजीत की बात सुनी तो एक नजर कछुए की तरफ देखा, फिर एक नजर विश्वजीत की तरफ देखा और कहा, लेकिन इस कछुए का परीक्षण होगा कैसे? विश्वजीत बोले, इसका परीक्षण करने के लिए इसकी ऊर्जा के स्तर को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो साधारण जीव होते हैं उनकी ऊर्जा का स्तर एक समान होता है। उनके अंदर कोई मानवीय गुण या दोष नहीं होता है। उनके अंदर जो भी गुण या कमी होती है वो उनकी संरचनात्मक और स्वभावगत होती है, लेकिन जब तुम उसको छुओगे तो तुमको अपने अंदर कुछ और महसूस होगा। अगर तुमको कुछ नकारात्मक महसूस हो तो समझ लो कि दैत्य की आत्मा का अंश है, लेकिन अगर तुमको सब कुछ साधारण सा ही महसूस हो तो समझ लेना कि ये जीव साधारण ही है, जिस बात की मुझे उम्मीद बहुत कम ही है। मानव ने विश्वजीत की बात सुनी तो वापस पलट गया और उस कछुए की तरफ देखने लगा। मानव ने देखा तो वो कछुआ भी मानव को बहुत ध्यान से देख रहा था। मानव सधे हुए कदमों से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा तो अशिका ने मानव को रोकने की कोशिश की, लेकिन मानव ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मानव आगे बढ़ते हुए कछुए के पास पहुंचा और घुटने के बल बैठकर उसकी तरफ देखने लगा। कछुआ भी धीरे धीरे चलकर मानव की तरफ आया और उसके एकदम पास आकर खड़ा हो गया। कछुए ने धीरे से अपना मुंह खोला तो मानव को लगा कि जैसे वो कुछ मांगना चाह रहा है। तभी मानव को याद आया कि जब पिछली बार मानव विराट नगर जाते समय फूल घाटी में इस कछुए से मिला था तो मानव ने उसे कुछ खाने के लिए दिया था, लेकिन इस बार मानव के पास खाने वाली ऐसी कोई चीज नहीं थी। मानव अशिका से कुछ मांगने के लिए पीछे पलटा ही था कि उसने देखा कि कछुआ वहां से गायब हो गया है। मानव को बहुत ही अजीब लगा। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन कछुआ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। तभी मानव को अपने पास फिर से कोई आहट महसूस हुई। उसने पलटकर अपने पीछे देखा तो वही कछुआ खड़ा था, लेकिन इस बार उसने अपने मुंह में एक कमल का फूल दबा रखा था। मानव ने कछुए के मुंह से उस नील कमल का फूल ले लिया और उसकी पत्तियों को छूकर देखने लगा। अशिका इस वक्त विश्वजीत के एकदम बगल में ही खड़ी थी। उसने धीरे से विश्वजीत से कहा, वो कछुआ मानवेंद्र के लिए कोई फूल लेकर आया है। विश्वजीत ने अशिका की बात सुनी तो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या वो कोई कमल का फूल लेकर आया है? अशिका ने जवाब दिया, हाँ वो नील कमल लेकर आया है। विश्वजीत ने अशिका से उसके झोले से निकालकर अश्वदल की कुछ जड़ी बूटी देने को कहा। जैसे ही अशिका ने कुछ जड़ी बूटी निकालकर विश्वजीत को दी, विश्वजीत ने आवाज देकर मानव को अपने पास बुलाया और उससे बोला, इन जड़ी बूटियों को ले जाकर उस कछुए को दे दो। विश्वजीत की यह बात दोनों को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मानव ने बिना कोई सवाल जवाब किए जड़ी बूटी ले जाकर उस कछुए को दे दी। कछुए ने जैसे ही उसे खाया वो खुश हो गया और फिर अगले ही पल वहां से गायब हो गया। मानव ने कछुए को इस तरह गायब होते देखा तो चौंकते हुए बोला, क्या इस छोटे से कछुए के पास भी गायब होने की शक्ति है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकता है? विश्वजीत ने बैठे बैठे ही जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है। देखने में लगता है कि वो यहां से गायब हो रहा है, जबकि वो गरुड़ दल की सबसे खास तकनीक विंड ट्रैवल तकनीक को यूज कर रहा है।
तभी वो कछुआ तुरंत ही वहां पर वापस आ गया और इस बार उसने अपने होठों में 2 कमल दबा रखे थे। मानव ने देखा और चिढ़ते हुए बोला, अब क्या करूं, इस बार तो ये 2 कमल लेकर आया है। विश्वजीत चिल्लाते हुए बोले, उसको छू कर देखो, उसका निरीक्षण करो, देखो कि उसकी असलियत क्या है और वो तुम्हारा मित्र है या शत्रु है। लेकिन सावधान रहना, अगर वो इतना पावरफुल हुआ कि उसने तुम्हारी ऊर्जा को खींच लिया तो फिर तुम मुसीबत में फंस सकते हो। मानव अपने घुटने पर बैठा और उस कछुए के पास जाकर उसके सिर को छूने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हारे पास बहुत सारे कमल हैं और मेरे पास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। मैं तुम्हें वो जड़ी बूटियां दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी जरूरत का सामान लाकर दो तो। कहते कहते मानव ने उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से सहलाने लगा। पहले तो कछुआ मानव के स्पर्श से थोड़ा सा डर गया, लेकिन जब मानव लगातार उससे बात करता रहा तो उसके अंदर का डर खत्म हो गया। मानव ने जब कछुए के शरीर को छुआ तो उसको अपने अंदर एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। उसका मन चिड़चिड़ा और गुस्सैल होने लगा। तभी मानव समझ गया कि जरूर इसके अंदर उस दैत्य ने अपनी आत्मा का प्रवेश करवा दिया है। मानव इससे पहले कि कुछ और करता या कहता, तभी उस कछुए ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और मानव की तरफ देखने लगा। कछुए ने मानव के चेहरे की तरफ अपना चेहरा उठाया तो मानव समझ गया कि कछुआ अब उसकी मांग पूछ रहा है। मानव कछुए को देखते हुए बोला, जिस गुफा के अंदर तुम थे वहां पर 2 मणियां रखी हुई हैं। तुमको वो मणियां लाकर मुझे देनी है। उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारी जड़ी बूटी दे सकता हूं। कछुआ तेजी से भागकर अंदर की तरफ गया और कुछ देर बाद ही लौट आया। मानव ने जब उसे खाली हाथ देखा तो उसका चेहरा उतर गया। तभी उसने अपने खोल में से एक गर्दन को पूरे तरीके से बाहर निकाला और अपने गले में रखी हुई उसे एक मणि को निकालकर मानव के सामने फेंक दिया। मानव ने जब सामने मणि देखी तो अशिका की तरफ चलते हुए बोला, ये कछुआ एक मणि ले आया है, लेकिन हमें दोनों मणियां चाहिए। तुम्हें कुछ और जड़ी बूटी देनी होगी। अशिका अब उस कछुए को और जड़ी बूटी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इससे उस दैत्य को और मजबूती मिल रही थी, लेकिन उसके पास अभी और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मानव के कहने पर उसने थोड़ी सी जड़ी और उस कछुए को दे दी। कछुए को जब जड़ी बूटी मिल गई तो वो तेजी से अंदर की तरफ भागा। जैसे ही कछुए ने दूसरी मणि को अपने मुंह में फंसाया, अंदर से किसी चीज के चलने की आवाज आई। मानव ने अंदर झांक कर देखा तो मणि सामने पड़ी हुई थी और उस कछुए को कोई बड़ी सी परछाई उठाकर ले जा रही थी। तभी मानव को अपने पास बाहर की तरफ कोई अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। उसे लग गया कि जरूर यहां पर कोई और भी है जो पहले से यहां पर छिपा है। मानव अभी भी अपने हाथ में मणि लेकर खड़ा था। क्या मानव दोनों मणि पा जाएगा? कैसे निपटेगा मानव इस आत्मा और शरीर के चक्र से? क्या मानव इस छिपे हुए खतरे से बच पाएगा? कौन है विश्वजीत और कैसे पता है उन्हें इतना सब कुछ? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।